18,635 का इनकम मेरा ये हो चुका है। और ये मात्र शादी इतनी बड़ी इनकम, ये किसी कंपनी फैक्ट्री में 12-15 घंटे काम करते पूरे महीना भी शायद नहीं मिल पाएगी। और ये मात्र मेरी 9 दिनों की इनकम है। और ये इसी बोलते हैं हारे का सहारा युक्तेगा हमारा। अब साथियों, ये इनकम आपकी कैसे आने वाली है, कैसे ये महीना, जनवरी का महीना हमारे लिए यादगार बनने वाला है, इन चीजों को बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं सॉरी, कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानित सुनील सर। तो मैं चाहूंगा बड़े मान और बड़े सम्मान के और आप लोग के जोरदार हैंड के साथ में कितने लोग हैं जो सर को सुनना चाहते हैं, प्लीज हैंड द राइज द हैंड प्लीज। वाह वाह सर वाह, मजा आ गया। इसका मतलब लग रहा है हाँ, लोग के अंदर जुनून है, लोग का पूरा ध्यान स्क्रीन पे है और लोग सीखने की चाहत में है। तो आपकी चाहत को देखते हुए मैं बड़े मान और बड़े सम्मान से बुलाना चाहूंगा हम सबके चहेते, आप हम सबके आदर्श साथी, बिजनेस पार्टनर सम्मानीय सुनील पंडित सर आए सर और जरूर बताएं सर आज का ट्रैक, आज की मीटिंग कैसे हमारे लाइफ में, आज का दिन कैसे हमारे लाइफ में बेस्ट है। सो प्लीज वेलकम सम्मानीय सुनील पंडित सर। ओके, थैंक यू सर जी। साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात एवरीवन। मिलना चाहूँगा, मेरा नाम सुनील पंडित और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फुल एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जिन्हें अगर हम सही समय से अगर हमने सीखा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लीड्स भी आने वाले हैं। और कल के डेट में ट्रेनिंग भी सोशल मीडिया से रिलेटेड दिया गया था और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से अगर आपने इम्प्लीमेंट किया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आया भी होगा। कई हमारे लीडर्स जो हैं जिन्होंने यूज भी किया, जो कल के डेट में टूल्स बताया गया था, उससे बहुत सारे लीडर्स को जो है रिजल्ट भी आया, कई लोगों ने रिप्लाई भी किया हुआ है। अब दोस्तों आज के डेट में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी जो है लेना बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं एप्लीकेशंस के ऊपर ही, है ना। ये अपने पास दो एप्लीकेशंस है, एक है यूटेक बिजनेस और एक है यूटेक रिचार्ज। जैसे रिचार्ज वाला एप्लीकेशंस हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ से अपना पूरा का पूरा जो है बिजनेस आता है, यहीं से हम पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से अपना लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम टीम ट्रिव्यू, विड्रॉल, इनकम स्टेटमेंट, मतलब सब कुछ यहीं से हमारा, समझिए कि 80% काम हमारा यहीं से हो रहा है। इसके साथ साथ में सर्विस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं हम यहाँ से जब कैंसिल हुआ था उससे पहले अब आपने सबसे बात करी पहले थी। सपोज अगर मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति के पास व्हाट्सएप पर लिंक भेजा हुआ है और वो व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप के जरिए जो हमने लिंक भेजा है यूटेक बिजनेस का और वो डाउनलोड करना चाहता है, तो क्या पैसा करेगा, ट्रांसफर सीधा लेके प्ले रुकोगे स्टोर तुम पे कल। आएगा पैसा और भेज यहाँ पे दो। यूटेक बिजनेस आ कल जाता आगे है। 500 देता हूँ, काम करो इस पहले तरीके से आ जाता है, इरिटेटेड। ये देखिएगा। और यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए आप, ओपन ओपन। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। एक बार मैं अपनी आईडी को लॉग आउट कर लेता हूँ, देखिएगा ये आईडी हमारी आईडी मेरी लॉग हटा आउट हो गई। भेजिए। अब अगर हम फर्स्ट टाइम किसी अगर व्यक्ति का का किसी को रजिस्ट्रेशन फोन करवा रहे रखेगा और होते हैं तो यहाँ पे पैसा खाएगा देखिएगा तो नीचे 500 लिखा रुपये। हुआ तब है बात रजिस्टर। करना सीधा। अब कई नए साथी हैं जो यहाँ पे मोबाइल नंबर और लॉगिन पासवर्ड ऑटोमेटिक डालना शुरुआत कर देते हैं, तो ये हमें करना नहीं है सर। सबसे पहले हमें यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, यानी अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। देखिए ध्यान से, नीचे रजिस्टर करने का ऑप्शन आ रहा है। अब जब हम रजिस्टर वाले पार्ट पे टच करेंगे तो यहाँ से क्या आता है, मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। जैसे हम मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, यहाँ पे जो है सेकंड चलना शुरुआत हो जाता है, मतलब सेकंड चलना शुरुआत हो जाता है और टेक्स्ट मैसेज में 4 अंकों का ओटीपी आ जाता है। यहाँ पे सबमिट करेंगे, आगे फ्रॉम इसके ओपन ऊपर होता सब है। मेहनत कर रहा फ्रॉम किस है। तरीके से मेरे ओपन पे होकर आता कहाँ है, है? ध्यान से देखिएगा। जीरो ये मार्जिन होगी, रजिस्ट्रेशन कर जो लेंगे, ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं हो, जीरो मार्जिन होगी। नहीं फोन हो रहा है, फोन करती बात नहीं है। आपकी नजरें स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए सर। 400 का इस तरीके से आ जाएगा फॉर्म, जमा करेगा। और जैसे इस तरीके से फॉर्म ओपन हो के आ जाता है। अब ध्यान से ये देखिएगा कि अगर हमने किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर यूटेक बिजनेस का लिंक भेजा है, क्या भेजा है, लिंक भेजा है, तो यहाँ पे जो है स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और अगर हमने किसी को ये बोला है कि सर आप प्ले स्टोर से यूट्यूब बिजनेस डाउनलोड करिए, तो यहाँ पे हमें उन्हें स्पॉन्सर आईडी देना होता है।
अब जैसे यहाँ पे सपोज स्पॉन्सर आईडी आ गया, अब इधर इधर वो पर्सन्स कहीं पे भी टच करेंगे, नाम ईमेल कहीं पे भी टच करेंगे तो बगल में जहाँ पे ये स्पॉन्सर नेम आ रहा है नाम आ जाता है। अब इसमें कई लीडर्स हैं, जो नए पर्सन है जो आईडी बना रहे होते हैं वो कभी कभी गलती कर देते हैं, स्पॉन्सर आईडी कभी कभी हटा भी देते हैं। तो वो इस बात का ध्यान हमें मतलब रखना होगा, जो अपलाइन है जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसको ध्यान रखना होगा कि सर आपने जो स्पॉन्सर आईडी डाला है वो सही है कि नहीं। एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए या पूरी फॉर्म डिटेल्स भरिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, ये हमें बोलना रहता होगा, है ना। ये है नाम, यहाँ पे हमें नाम डाल लेना होता है। ये ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी हमें सही शुद्ध डालना है, क्यों? क्योंकि आगे भविष्य में आपका काम होगा। जब आप कंपनी के पास किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आप क्यूरी को जनरेट करेंगे, है ना, एड मनी हो गया, रिचार्ज हो गया, या आपका अकाउंट वेरीफाई, या मतलब जो भी अगर आपको कंपनी के पास मेल ड्रॉप करना है वो अपने खुद की ईमेल आईडी से ही करना है। इसलिए जब भी आप ईमेल आईडी डलवाए किसी भी पर्सन का तो प्रॉपर तरीके से सही वाला डलवाइए, कोई भी अपने मन मर्जी के अनुसार ईमेल आईडी ना डलवाइया करिए, है ना। यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस में केवल गांव का नाम डालना होता है। क्या डालना होता है? केवल गांव का नाम। अब कई ऐसे हमारे लीडर्स है जो पूरा का पूरा अपना बायोडाटा, एड्रेस ये, पोस्ट ऑफिस ये, थाना ये, है ना, इस तरीके से पूरा का पूरा बायोडाटा डलवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि सर नीचे देखिएगा पिन कोड भी तो है ना, जब पिन कोड डालेंगे तो नीचे अपना पूरा एरिया आ जाता है, सिटी आ जाता है, स्टेट आ जाता है। इसलिए एड्रेस में केवल गांव का ओनली विलेज ही नेम डलवाना है। और एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, कामा नहीं लगाना है ना। ऊपर में इस तरीके से आता है एक ऑप्शन, वो भी नहीं लगाना है, डॉट कामा ये नहीं लगाना है एड्रेस डालते वक्त। क्योंकि कई लोगों का होता है ना गली नंबर ये, तो लोग मतलब डालते हैं, जो शहर वाले हैं ना उस तरीके से डालते हैं। ये सब नहीं डालना है, केवल अपना जो है गांव का नाम डाल लीजिएगा सर जी। यहाँ पे पिन कोड डालते ही आ जाता है एरिया। अब जो आपका एरिया है अगल बगल में जो भी आपका एरिया पड़ता है, हो सकता है पोस्ट ऑफिस का नाम आ जाए, अगल बगल गांव के नाम या सिटी का नाम आ जाए, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाता है। ये है एग्री का ऑप्शन। क्या है? एग्री का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद इसको सबमिट करने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने अपलाइन के पास भेज लेना होता है। अब चूंकि हम किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो हमें ये बोलना है नए पर्सन से कि सर आप जो फॉर्म भरे हुए हैं अभी सबमिट करिए नहीं, उसका एक बार स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिए, मैं चेक करके बताता हूँ कि जो आपने डिटेल्स डाला हुआ है क्या वो सही है कि नहीं। तो आपको चेक क्या करना है सर? आपको अपना स्पॉन्सर आईडी ही तो चेक करना है कि स्पॉन्सर आईडी आपका सही है कि नहीं। सही है, उनकी डिटेल्स एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि जो उन्होंने फॉर्म भरा है सही है कि नहीं, फिर आगे आप सबमिट करवा दीजिए। वेरी सिंपल, मतलब अच्छा इतना आसान प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है ऊपर में, अभी तो खैर नहीं आ रहा, पहले आ रहा था, आईडी लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड ये मैसेज बॉक्स में आ जाता है। कहाँ पे आ जाएगा? मैसेज बॉक्स में आ जाता है। टेक्स्ट मैसेज में आईडी लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आ जाता है मोबाइल से। अब करना क्या है कंपनी, ध्यान से देखिएगा। आने के बाद अब कई नए प्रोस्पेक्ट होते हैं, नए लीडर्स होते हैं ना, उनको पता नहीं होता ऊपर में आईडी नंबर लॉगिन पासवर्ड आया होता है, तो वो यहाँ पे आईडी नंबर, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन आईडी नंबर यहाँ पे डालते हैं। अब ये गलती हमें नहीं करना है। यहाँ पे आईडी नंबर डालने लगते हैं, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालने लगते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है ना, इस तरीके से, और लॉगिन पासवर्ड जो भी आपका इस यहाँ पे डालेंगे। और ये आंख का ऑप्शन है आई, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हम डाल रहे हैं लॉगिन पासवर्ड वो सही है कि नहीं। और जैसे साइन इन करेंगे ओटीपी आएगा और आईडी खुल जाएगा। मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। पर सर जी शुरुआत से सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी। इस तरीके से जैसे हमने अपना मोबाइल नंबर लॉगिन पासवर्ड डाला, ओटीपी आया और हमने कर दिया सबमिट। जैसे ही हमने सबमिट कर दिया हमारी आईडी ओपन हो जाती है। आईडी ओपन होने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आता है गेट 5 ई बुक पे नाउ 590, इस तरीके से ऑप्शन आता है। कहाँ पे आता है?
ऊपर में ही ऑप्शन आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ऑप्शन आता है। अब ये एक तरीका है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बिजनेस पार्टनर नहीं बना है तो ये मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति बिजनेस पार्टनर नहीं बना है, तो ये ऑप्शन आ रहा है। और जैसे ही अगर ये गायब हो गया, इट मीन्स वो कंपनी के साथ में बिजनेस एसोसिएट बन गया। दूसरी चीज यहाँ पे हम करेंगे क्या, नीचे देखिएगा ये शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है। और कंपनी के साथ में बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए हमें क्या करना होगा, शॉपिंग वाले पोर्टल पर टच करना होगा। और यहाँ से कंपनी के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट हैं। अगर सपोज मान लीजिए सामने वाला पर्सन ई बुक लेकर ही शुरुआत करना चाहता है, तो ई बुक की कीमत बहुत कम है सर, 590 है। और 590 में 500 बिजनेस वॉल्यूम, चूंकि 500 बिजनेस वॉल्यूम की ही हमें जरूरत होती है, इसलिए कंपनी के साथ में बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए। अब जैसे हम यूटेक ई बुक पे टच करेंगे, यहाँ पे आएगा ई बुक पे टच करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, बीवी आ रहा है इस तरीके से। और जैसे ही हम बिजनेस वॉल्यूम पे टच करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको लिया हुआ है, इसलिए ऑप्शंस नहीं आएगा। यहाँ पे 500 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, 590 आ रहा है ना। इस पे टच करने के बाद आगे यहाँ पे एक सेकेंड, मैं एक बार एड्रेस हटा लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपकी नजर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए सर। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए मुझे टी शर्ट अच्छा लगा है ना, यूटेक की टी शर्ट अच्छा लगा, तो मैंने मेन टी शर्ट पर टच कर दिया। ये 799 वाला अच्छा मुझे लगा और मैं चाहता हूँ कंपनी के साथ में बिजनेस एसोसिएट बनने का, तो यहाँ से हम इस पर टच करेंगे। इधर नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से ई बुक को लेना होता है। बाय नाउ पे हमने टच कर दिया, नीचे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हमने टच कर दिया। इस पे टच करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये चेंज एड्रेस का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमें अपने एड्रेस को भरना होता है। क्या भरना होता है, अपने एड्रेस को सबमिट करना होता है। जैसे चेंज एड्रेस पे टच करेंगे, नीचे एड न्यू एड्रेस का ऑप्शन आता है, इस पे हमें टच करने के बाद और यहाँ से हमें अपने पूरे एड्रेस को भरना होता है। अब ये जो हाउस नंबर दे रहा है, यहाँ पे अपना गांव का नाम डाल लीजिए, अपना गांव का नाम डाल लीजिए। गांव का नाम डालने से पहले अपना, आप चाहे तो अपना भी नाम डाल सकते हैं। दूसरा, स्ट्रीट एड्रेस में आपका हो गया पोस्ट ऑफिस का नाम, जो पोस्ट ऑफिस का नाम है वो डाल सकते हैं, या कॉलोनी का नाम भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लैंडमार्क में, लैंडमार्क मतलब कोई चिन्हित जगह है, कोई पहचानित जगह है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, कॉलेज हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, उसका हम नाम यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते ही यहाँ पे सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल आईडी हमें सही डाल लेना होता है। अब चूंकि हम कंपनी में प्रोडक्ट मंगा रहे होते हैं, टी शर्ट या कोई हमें प्रोडक्ट पसंद आया मिक्स बेरी, उसको अगर हम मंगा रहे हैं तो हमें अपना मतलब पूरी डिटेल्स जो है सही से डालना होता है। अब यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर जो है उसको डालना है। एड न्यू एड्रेस पर टच करेंगे, ये डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ऊपर में देखिएगा ये एरो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम बैक कर सकते हैं। क्या करेंगे, बैक करेंगे। एक बार किया, फिर पुनः एक बार यहाँ पे भी टच कर देंगे, तो ये हो जाएगा बैक। बैक होने के बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना आ जाता है। एड्रेस आने के बाद अब यहाँ पे हम जो पेमेंट आ रहा है, यहाँ नीचे ये प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, इस पर हम टच करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा। क्योंकि हमने एड्रेस भरा नहीं है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा यूटेक वॉलेट और दूसरा आएगा यूपीआई। आप अगर यूटेक वॉलेट से करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए आपका, है ना, जितने का आप करना चाहते हैं। और बाकी अन्यथा आप यूपीआई के माध्यम से सीधा पेमेंट कर देंगे। आपका मतलब आप कंपनी के साथ में बिजनेस एसोसिएट लैपटॉप के लिए बन जाते हैं। अब हमने चूंकि कंपनी में लिया है क्या, ई बुक लिया है, नहीं सॉरी, अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया है तो यहाँ पे दिखाई देगा, माई ऑर्डर पे दिखाई देगा। माई ऑर्डर पे हमारे यहाँ पे दिखाई देगा, चाहे हम ई बुक लेंगे
चाहे हम टी शर्ट लेंगे, कुछ भी लेंगे यहाँ से, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो यहाँ पे इसका पूरा इनवॉइस दिख जाता है। हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करके और जो ये पेंडिंग का ऑप्शन है यहाँ पे हम अप्रूव पे टच करेंगे और जिस भी डेट पे हमने कोई भी सामान लिया है यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, वो हमारा यहाँ पे आ जाता है। हम उसका नीचे इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी कई लीडर्स का सवाल होता है कि सर हमने ई बुक लिया लेकिन हमारा ई बुक दिखाई नहीं दे रहा है ना। और कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि सर ई बुक घर पे आया ही नहीं। अब देखिए, अगर ई बुक घर पे आना होता तो उसका ई बुक नाम ही क्यों होता, क्यों नहीं बुक होता, क्योंकि ई बुक एक डिजिटल क्या आता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आता है वो, और ये अपने ही ऐप के अंदर में आता है। ये है रहा मोर का ऑप्शन, देखिएगा नीचे मोर का ऑप्शन। अब कई लीडर से सवाल करते हैं जो नए व्यक्ति जो 500 ये हमें बताना होता है। देखिए नीचे मोर का ऑप्शन है, जैसे ही हम ये रहा हमारा ई बुक, क्या रहा, ई बुक रहा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब रीड करके इसको, चूंकि ये पूरा का पूरा हिंदी वर्जन में है तो हमें इसको पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना जरूरी है सर। इसके बारे में आप एक बार रीड जरूर करिए, देख जरूर लीजिए। यहाँ पे कई सारे बुक हैं, सेलिंग स्किल, पॉइंट ऑफ सक्सेस, यूट्यूब लोगो, एडिक्शन टू सक्सेस, इस तरीके से है कई सारे। चिल्ला रहा है, कोई सुन रहा है तो चिल्ला रहा। दूसरी चीज ये तो रहा अपना शॉपिंग का पोर्टल। अगला और पहचान आया कि हम कंपनी के साथ में बने कि नहीं बने, जो यहाँ पे स्लाइड जो है वो गायब है। बउआ सुन रहा था, मैं ऐसा बउआ देखिएगा ध्यान से, स्लाइड नहीं आ रहा है, इट मींस हम कंपनी के साथ में बन गए बिजनेस बाबू पार्टनर। सुनना दूसरा है, तरीका बाबू ये सुनना है है कि बिजनेस एसोसिएट चेक करने का तरीका यहाँ पे भी है। प्रोफाइल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाय। अब कई लीडर्स को पता नहीं होता, जब हम बोलते हैं सर जी आप प्रोफाइल पे टच करिए तो उनको पता ही नहीं होता है। तो आपको बोलना है सर हाय के बगल में जो प्रोफाइल दिख रहा है आपका उस पर टच करना होता है। तो जब हम इस पर टच करेंगे तो यहाँ से कई सारे डिटेल्स यहाँ पे भरने का ऑप्शन आएगा। जैसे हम यहाँ से अपनी अकाउंट डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन तब आएगा जब हम कंपनी के साथ में बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं, तब आता है। ओके, लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं अपना। अब हम करने जा रहे हैं कहाँ पे टच, प्रोफाइल के ऊपर। जैसे ही हम प्रोफाइल के ऊपर टच करेंगे, प्रोफाइल के ऊपर टच करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है, देखिएगा ध्यान से ऊपर में। वो कर रहा है, अच्छा इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आप कंपनी के साथ में बिजनेस पार्टनर बने हैं कि नहीं बने। अगर नहीं बने हैं, अगर आपने 500 बिजनेस वो लोग नहीं किया है तो यहाँ पे जो आपका स्टेटस शो करेगा वो करेगा फ्री शो करेगा सर। लेकिन हम कंपनी के साथ में बन गए हैं बिजनेस पार्टनर, इसलिए हमारा बिजनेस एसोसिएट शो हो रहा है। यहाँ पे जो आप चल देखिएगा तो जैसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रैंक शो करता है। अगर ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज, छुट्टी तो आज चाय भी ना पी शो करता है। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, डायमंड है तो डायमंड शो करेगा। यहीं से यहाँ से अपना नाम शो करेगा, ये देखिए जैसा कि नाम यहाँ शो हो रहा है। दूसरी चीज ये है अपना क्या है, ये है आईडी नंबर। आईडी नंबर है, स्पॉन्सर आईडी है, रेफरल कोड है। मतलब इसको 3-4 नामों से हम जानते हैं। इसको आईडी नंबर बोला जाता है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय आईडी नंबर आ जाता है। इसको रेफरल कोड भी बोलते हैं, इसको स्पॉन्सर आईडी भी बोलते हैं, है ना। ये है अपना खुद का मोबाइल नंबर, यहाँ से मोबाइल नंबर अपना पता चल जाएगा। अब ये है लॉगिन और ये है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। देखिए इतनी बार ट्रेनिंग दिया गया है लॉगिन पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करने के लिए। कई बार हमारे डायमंड सर ने भी बताया हुआ है कि सर आप अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर लीजिए। क्यों चेंज करना है, ताकि आप बार बार फॉरगेट ना करिए, बार बार आप टेक्स्ट मैसेज में जा कर ना देखिए, बार बार ना देखिए सर। अब कई दफ़ा क्या है, लोग बार बार फॉरगेट पासवर्ड करते रहते हैं सर, तो वो नहीं करना है सर। हमें लॉगिन पासवर्ड को जिस तरीके से हमने अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है ना, इसमें फ़ोन पे में, गूगल पे में, मोबाइल में लॉक लगा रखे होते हैं, उसी तरीके से ये भी तो है सर। यहाँ से अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज कर लीजिए। ये होगा कैसे, सपोज
हमें लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है तो हम करेंगे क्या? ये देखिए, ये है लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड कंपनी ने 6 अंकों का दिया हुआ है वो हम डालेंगे। अब चूंकि हमें लॉगिन पासवर्ड जो है चेंज करना, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे हम। स्ट्रॉन्ग किस टाइप का? अब यहाँ पे ये देखिए न्यू पासवर्ड आ रहा है। स्ट्रॉन्ग किस टाइप का? जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है अपने नाम के थ्रू, जैसे सुनील @123 हमने बना लिया है ना। सोनू नाम है तो सोनू @123 बना लिया है ना। जो भी आपका नाम है उसके साथ में या जो भी आपकी मन मर्जी के अनुसार है वो आप अपना जरूर थोड़ा सा स्ट्रांग बना लीजिएगा, क्योंकि लॉगिन पासवर्ड हमें एक ही बार तो बनाना है, इसलिए स्ट्रांग बना लीजिएगा। और यहाँ पे उसको हम कंफर्म कर देंगे, चेंज पासवर्ड पे टच करेंगे, ये हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करना है। अब इस ट्रांजेक्शन पासवर्ड का हमें बार बार काम आना होता है। कब कब? जब हम पैसे को किसी दूसरे वॉलेट में भेज रहे होते हैं तभी काम आता है, रिचार्ज करते हैं तो भी काम आता है, हम अपने सर्विस वॉलेट में भेजते हैं तो भी काम आता है, हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं वहाँ पे भी अगर हम वॉलेट के माध्यम से लेते हैं तो भी काम आता है। मतलब इसका आपका बुखार मतलब खाते हैं 100% यहाँ पे हर जगह पे काम आता तो ही आता गर्म है। इसलिए होता थोड़ा है। सा इसको भी अपने अनुसार बना लेना है ना। हाँ 7-8 अंकों का जो भी आपको अपना लगे, चाहे तो आप अपने मोबाइल का पीछे वाला 6 अंक रख सकते हैं, आगे वाला 6 अंक रख सकते हैं, अपने मर्जी अनुसार है ना। यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पर टच करेंगे, अपना पासवर्ड चेंज हो जाता है। तो हमने ये स्टेटस यहाँ से है ना, ये सब हम लोगों ने जान लिया। अब दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए सर, यहाँ पे क्या आ रहा है? पेन होल्डर नेम, मतलब यहाँ पे हमें पेन कार्ड का नंबर डालना होता है। कल के डेट में हुआ क्या, एक व्यक्ति ने पेन कार्ड लगाया नहीं और उन्होंने आगे किसी व्यक्ति को रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद उन्होंने आईडी को अपनी एक्टिव कर लिया। एक्टिव होने के बाद जो उनके अपलाइन थे, जिन्होंने पेन कार्ड लगाया नहीं था, उनके पास जो रेफरल इनकम आया वो आया 160 रुपया। तो उन्होंने मेरे पास फोन किया, सर बोले कि सर 160 रुपया ही क्यों आया है? तो फिर हमने बोला कि सर आपने तो पेन कार्ड ही नहीं लगाया है, आप एक बार चेक करिए कि आपने अपने प्रोफाइल में पेन कार्ड लगाया है कि नहीं लगाया है। उन्होंने बोला कि सर पेन कार्ड नहीं लगाया है। तो फिर हमने बताया कि सर जब हम पेन कार्ड नहीं लगाते हैं तो जो हमारा टीडीएस जमा होता है, जो हमारा टीडीएस कटता है वो कटता है 20% हमारा जो है टीडीएस जमा होता है। इसलिए आपको 160 रुपया आया है। और अगर आप पेन कार्ड लगा लेते हैं तो आपका 5% टीडीएस जमा होता है, यानी 190 रुपया रेफरल इनकम आता है। इसलिए हमें यहाँ पे पेन कार्ड लगाना है, क्योंकि कंपनी अपने जो है 100% एथिकल है ना, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत काम कर रही है, और बिना पेन कार्ड का काम आप कर ही नहीं सकते हैं सर। तो हमें जब भी पेन कार्ड लगाना है शुद्ध और मतलब शुद्ध तरीके से, भले 2-4 मिनट का थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन कोई अंक गलती से भी गलत ना डाले, इस बात का हमें ख्याल जरूर होना चाहिए। और डीओपी को कई हमारे लीडर से जो पेन कार्ड तो डाल देते हैं, लेकिन डीओपी जैसे जैसे रहता है ना, 1-1-19 रहेगा, वैसे छोड़ देंगे, सबमिट कर देंगे, और बाद में अपलाइन के पास शिकायत करेंगे, सर जी हमने डीओबी लगाया भी था। झूठ भी इस तरीके से बोलते हैं कि हमने डीओबी लगाया भी था और 1-1-19 आ गया। सर अगर आपने डीओबी लगाया होता तो 1-1-19 क्यों आता, दूसरा कोई आता है ना। इसलिए सर जी डीओबी जरूर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डीओबी और पेन कार्ड जब आप डाल रहे होते हैं तो उसमें कोई अंक गलती से भी मिसमैच ना हो सके। ये है अकाउंट डालने का ऑप्शन। यहाँ से आप अपना अकाउंट डिटेल्स डाल लीजिएगा, जो भी अपना अकाउंट है उस पर हम टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद पूरा अपना अकाउंट डिटेल्स भरने का ऑप्शन आता था, बैंक, फिर आईएफएससी कोड, फिर अपना अकाउंट जो है अकाउंट नंबर डालना। अब कई यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक लीडर्स ने कल हमसे सवाल किया कि सर मेरा पेन कार्ड है, मैं अपने मम्मी का अकाउंट डिटेल डाल सकता हूँ क्या? हमने बोला क्यों डाला हुआ सर, आपको अपना पेन कार्ड लगा है तो क्या आप अपने मम्मी का अकाउंट लगाएंगे? ऐसा होएगा ही नहीं, ऐसा होता नहीं है सर। जिसका पेन कार्ड लगेगा उसी का अकाउंट डिटेल्स लगाना होता है, जिसका पेन कार्ड लगेगा उसी का अकाउंट डिटेल्स लगेगा, तभी पैसा तो जाएगा सर। बैंक में अगर अपना अकाउंट रहता है तो क्या हम अपने परिवार वाले को बोलते हैं कि सर आप जाके पैसा उठा लाओ मेरे अकाउंट से? नहीं,
नहीं ना सर, इसलिए अपना जो हमने पिन कर लगाया है अपना ही अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे सबमिट करना होता है। नीचे ये नॉमिनी डिटेल्स आ जाती है, आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, चाहे बाद में भी सबमिट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा पूरा प्रोफाइल के बारे में। एक और चीज़, यहाँ पे अपना फ़ोटो जरूर लगा लीजिएगा। फ़ोटो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप टच करेंगे तो यहाँ से गैलरी से अपना फ़ोटो ले लीजिएगा, एक अच्छा सा फ़ोटो। अब देखिए सर का, देखिए कितना ज़बरदस्त फ़ोटो लग रहा है, एकदम स्माइल भी मतलब किए हुए हैं, ज़बरदस्त फ़ोटो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसी तरीके से अपना फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड मतलब लगा लेना है हमें। अब फ़ोटो लगाने का क्या बेनिफिट है देखिएगा ध्यान से। जैसे सपोज हमने यहाँ पे फ़ोटो लगाया है, अब हम अगर चाहते हैं आई कार्ड डाउनलोड करना, क्या चाहते हैं, पूरा आई कार्ड में यहाँ पे पूरा विवरण आ जाता है और हमने यहाँ पे फ़ोटो लगाया है, तो यहाँ पे आई कार्ड जब हम डाउनलोड करेंगे ना तो अपना फ़ोटो भी आ जाएगा, आईडी नंबर आ जाएगा, कब हमने बिजनेस की शुरुआत किया, पूरी डिटेल्स आ जाता है और अपना एड्रेस भी आ जाता है। और इसको हम चाहे तो डाउनलोड करके इसको हम एक फॉर्मेट में बना के, और जैसे होता है ना आई कार्ड गले में टांगने वाला, उसको हम यहाँ से बनवा सकते हैं। ये आपका जो है काम आने वाला है। जब आप जाइए मार्केट में या कभी भी ट्रेन का बस का सफ़र करिए, फिर उस समय आप दिखा सकते हैं लोगों को जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन करें तो। अब ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा पासबुक का ऑप्शन। क्या है पासबुक का ऑप्शन, जो कि हम पर डे समझते ही है। और ये है विड्रॉल का ऑप्शन। अब विड्रॉल में कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये है इनकम अकाउंट का ऑप्शन। इनकम अकाउंट पे टच करने के बाद अब जो ये पैसे दिखाई दे रहे हैं आपको ग्रीन में, इस पैसे को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र टू बैंक कर सकते हैं, ट्रांसफ़र टू मेंबर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र टू सर्विस कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमें 590 रुपया क्या करना है, किसी मेंबर के पास भेजना है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करना है। तो हम करेंगे क्या, ट्रांसफ़र टू मेंबर पे हमने टच कर दिया, ये देखिए राइट का ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे करेंगे क्या, प्रोसेस पे टच करना है हमें। अब चूंकि हम क्या है एज ए अप्लाइन और किसी नए व्यक्ति की आईडी को हमें एक्टिव करवाना है वॉलेट के थ्रू। किसके थ्रू, वॉलेट के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति की आईडी एक्टिव करवाना है। तो उस अवस्था में करना क्या होता है, उनका आईडी नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, नीचे नाम आ जाएगा, जो भी नाम है वो नाम आ जाता है। नाम आने के बाद ध्यान से देखिएगा, नाम आने के बाद अब हमें ये जो पैसा है चूंकि अपने इनकम अपने बिजनेस के माध्यम से, यूटेक बिजनेस के माध्यम से उनके सर्विस वॉलेट में डालना होता है। तो यहाँ पे सर्विस वॉलेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ रहा है, कंफर्म करेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, पैसा उनके सर्विस वॉलेट में चला जाता है। फिर हम आराम से शॉपिंग वॉलेट पे जाके बाय नाउ प्लेस अगर करेंगे, वहाँ पे पैसे 590 रुपये दिखाई देगा, पैसे को निकालना होता है। ये गलती ना करें। जैसे हमारे भारत के लीडर से जो इनकम वॉलेट में पैसे ले लेते हैं, अब सर जी जब आप किसी भी रेड आईडी में इनकम वॉलेट में पैसा भेजिएगा तो वो पैसा वहाँ पे सर्विस वॉलेट में दिखाई नहीं देगा, वहाँ से आईडी एक्टिविटी नहीं होगा सर। फिर उस आईडी को पहले एक्टिव करके फिर उस पैसे को निकालना होता है। तो ये गलती ना करें सर, जानबूझकर ये गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कई बार बताया भी गया है और बताया भी जा रहा है आज। अगर हमें अपने ही रिचार्ज वाले ऐप में लेके जाना है तो हम करेंगे क्या, सपोज मान लीजिए हमें रिचार्ज करना है और हम चाहते हैं कि हमारे वॉलेट में पैसा है इतना और यहाँ से हम लेके जाना चाहते हैं, तो ट्रांसफर टू सर्विस पे टच करेंगे, प्रोसेस पे टच करेंगे, कंफर्म करेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे और ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, ये पैसा चला जाएगा कहाँ पे, रिचार्ज वाले एप्लीकेशन में। ये रहा न्यू रजिस्ट्रेशन, कैसे करना है इसका प्रोसेस हम लोगों ने जान लिया। ये है रेफर पे हम टच करेंगे तो यहाँ से अपना लिंक जनरेट हो जाता है और जब कोई व्यक्ति हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे कौन रजिस्ट्रेशन किया है, कौन आईडी एक्टिवेट किया है, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। अगर रेड लगी है यानी अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, आर मतलब रजिस्ट्रेशन और जी मतलब ग्रीन हरा, आर मतलब रेड भी बोल सकते हैं हम, जो भी है। अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आर दिखाई देगा और ग्रीन हुआ है तो जी दिखाई देगा, मतलब हरा दिखाई देगा आपका। ये रहा अचीवमेंट, हम यहाँ से अचीवमेंट 1 by 1 करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिस भी डेट का चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। ये है शॉपिंग का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, ये है गैलरी, क्या है गैलरी का है ऑप्शन। और यहाँ से पीडीएफ में हम जाके कंपनी की डॉक्यूमेंट्स, अब कई सारे लीडर्स हैं जो आपसे मांगते हैं
जो नए व्यक्ति बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं वो आपसे मांगते हैं सर, हमें कंपनी का बिजनेस प्लान का पीडीएफ भेजिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हमें कंपनी का 10 नंबर का सर्टिफिकेट चाहिए, एमसीए सर्टिफिकेट चाहिए, आप भेजिए। तो यहाँ से हम डाउनलोड करके भेज सकते हैं 1 बाय 1 करके। सॉरी, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये है यूटेक सर्विस का लिंक। अब जैसे हम इस पे टच करेंगे, इस पे टच करने के बाद ये है ओपन का ऑप्शन। क्या है? ओपन। हमें रिचार्ज वाले ऐप में चूंकि जाना है। कहाँ जाना है? रिचार्ज वाले ऐप में जाना है। तो हम करेंगे क्या, ये है यूटेक सर्विस का लिंक, इस पे टच करेंगे और इस पे टच करने के बाद ये है ओपन का ऑप्शन। हमने कर दिया ओपन, हमने कर दिया ओपन। ओपन होने के बाद अब देखिएगा, परसों के डेट में एक ट्रेनिंग चला था और वो ट्रेनिंग चला था एचपी से रिलेटेड और डायमंड सर ने दिया हुआ था। इसका पूरा प्रॉपर वीडियो है इसके बारे में, इसके बारे में पूरा प्रोसेस है, कैसे आप इधर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे पे कोड को आप जनरेट करेंगे, पूरा प्रोसेस है और इसको आपको स्टार लगा के रखना है। देखिए ध्यान से देखिए, एचपी पे कोड जैसे हम इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसी तरीके से आएगा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन, है ना। और अब इसका क्या है, पूरा प्रोसेस है। आपने शायद स्टार लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन हमने स्टार लगाया है, हमने स्टार लगा के रखा हुआ है। ये देखिए हमने स्टार लगा के रखा हुआ है। अब जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े, जब भी हमारे टीम में कोई लीडर्स इसको मांगेंगे, हम यहीं से क्या कर देंगे, सीधा शेयर कर देंगे। पूरा प्रोसेस है सर, हमें पूरा वो करने की जरूरत नहीं है, अपलाइन से बोलने की जरूरत नहीं है सर। अपलाइन पूरा का पूरा वीडियो भेज दिए हैं, यहाँ पे बना दिए हैं सर। और इस तरीके से हम देख के पूरा इसके बारे में जानकारी लेके और आराम से भरवा सकते हैं सर। और इसको हमें सब्सक्राइब करके भी रख लेना है, हमने भी करके रखा हुआ है सर। तो ये एचपी के बारे में जानकारी रहा, है ना। एचपी के बारे में अभी इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कुछ कल के डेट में भी बताया जाएगा। अभी इधर टीम सुपर परफॉर्मेंस है टीएसपी, इसके वही बारे में जो है कल के डेट में बताया जाएगा। बाकी आगे मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा सम्माननीय सर सीताराम सर, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत जो इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया। साथियों अभी हम सम्मानित बनाना है आईडी को, और सर बड़ी डिटेल से हमको बताया प्रोफाइल के बारे में, जहाँ पे अक्सर लोग हम गलतियां करते हैं अपने पैन कार्ड को लेकर के। छोटी छोटी गलतियों को वैसे लोग कॉल करता है, सर पैन कार्ड हमारा एक अंक गलत हो गया है जल्दीबाजी में, आप सर क्या करें। तो 2 मिनट की वजह आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगते हैं उसमें। तो आप कोशिश करें जब पैन कार्ड सबमिट करें, बहुत ध्यान से आपको एक अंक को ध्यान से देखना है, 10 बार देखना है। कई बार क्वेरी ऐसी आती है, और ये क्वेरी शादी ऐसी होती है ना, कई बार नए लोग होते हैं, वो बोलते हैं सर गलतीबाजी में हो गया। अब ये क्वेरी आपके चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे प्लेटिनम क्यों ना, ये सॉल्व मुझसे नहीं होगी। ये आपको खुद आपको रजिस्टर मेल आईडी से मेल करना पड़ता है, और बड़े सारे लोग को मेल करना नहीं आता, फिर उनको तकलीफ होती है। तो पैन कार्ड कैसे लगाना है, डीओपी कैसे लगाना है, और अपना सर ने बताया चेंज कैसे करना, अपना लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, अकाउंट कैसे लगाना, सर ने बहुत ही बारीकी समझाया। साथ ही मेन चीज हमारा यूट्यूब प्रोफाइल ही तो है। अगर प्रोफाइल ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब कुछ लोग ज्यादा करके प्रोफाइल में गलती करते हैं। सर ने बहुत तरीके से बताया है, तो आप जब भी उसको चेंज कर ध्यान से जो जो बताया सर ने, चाहे फोटो लगाने को हो, अच्छा फोटो लगाएं ताकि आप उससे आईडी कार्ड निकाल सकते हैं, प्लस में अपना सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार अपना टैक्स मैसेज में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अब कुछ लोग होते हैं सर मेरा पासवर्ड नहीं मिल रहा है, भूल गया हूँ सर, मैं भूल गया हूँ, कैसे होगा। तो उनको ही बताएं, तो आप उसको चेंज करके जो आपको अच्छा लगे आप वो बनाएं, ताकि आपको हमेशा याद रहे। और अपना पैन कार्ड को बता ही दिया सर ने, और सर ने भी बता रहे थे अपना इसके बारे में चेंज करने के बारे में, अपना एचपी के बारे में बताया। और एचपी को संडे को ट्रेनिंग बढ़िया से मिला भी था, और एचपी के जो हमारे सर ने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को ग्रुप में पहुंचा भी दिया है। उसको ध्यान से करके जो भी एचपी का रजिस्ट्रेशन करना आप बढ़िया से कर लीजिएगा। यानी कि अभी तक का ट्रेनिंग सर ने बहुत ही शानदार जबरदस्त दिया है, और ट्रेनिंग साथ ही बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली हमारे बिजनेस में नए से नए लोग आते हैं, तो उनके लिए एक कॉमन जरूरी है, और उनको आप जरूर प्रोवाइड कराएं कि आपको कैसे करना है, कैसे आईडी की, क्योंकि हमारा मेन काम तो यही है, न्यू आईडी बनाना है, न्यू आईडी क्रिएट करना, डेली हमारा यही काम रहता है। और वही लोगों को कुछ लोग करना भी नहीं आता अक्सर हमें, कुछ लोग तो ये बोलते हैं सर आईडी क्रिएट सर आप ही कर दो ना, हम पैसा नहीं, तो आईडी आप खुद कैसे करवाएं, उनको बताएं, वीडियो भेजें कि देखो सर ऐसे करके आप आईडी क्रिएट करें।
आप बार बार किसी की आईडी ग्रीन कब तक कर देंगे? आप उसको बोलो आप खुद ग्रीन करें, खुद सीखे कैसे करना। मैं बता रहा हूँ आपको लाइन पे लेके, ना तो आप वीडियो भेजे टाइम बचाने के लिए, आप वीडियो भेजे, जब वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। तो अगर 10 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल देखें, समझ में उनको आएगा, है ना। तो ये जरूरी है। बाकी साथियों आगे सेशन हम हमारे बीच में एक और बहुत ही गेट पर्सनल लीडर हैं, तो कुछ नए टेक्निक हमको बताने वाले हैं फेसबुक के बारे में। तो मैं चाहूंगा सम्मानीय श्री प्रेम सर आए सर, और जरूर बताएं सर कुछ नई टेक्निक कैसे और इस महीने को बेस्ट किया जाए। तो प्लीज वेलकम सम्मानीय श्री प्रेम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुदेव। और सभी साथियों का मोस्ट वेलकम। आपका भाई आपका दोस्त शिव प्रेम राजस्थान से। और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रहा है आपका। आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा, स्क्रीन पे नज़र बनाई रखी होगी, है ना। तो अभी हम सभी साथी फेसबुक के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ 1-2 यूनिक चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। 5 से 10 मिनट जितना हो पाएगा अपना बात किया जाएगा। तो आप ध्यान से स्क्रीन पे नज़र बनाए रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे क्या ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच पहुंच सकती है, आपकी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो इसके लिए आप एक बार स्क्रीन पे आ जाएं सभी साथी। तो अभी क्या हमारा अपना 3rd एनिवर्सरी भी हुआ था, तो बहुत से टूल हैं, हम लगातार रील्स बना के वीडियो बना के पोस्ट के माध्यम से डाल रहे हैं। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कैसे अपनी अपनी रीच को बढ़ाएं, है ना, ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच को बढ़ाएं। तो इसके लिए हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे आ जाइए सभी साथी, फटाफट स्क्रीन पे आ जाइए। तो हमारी स्क्रीन शो हो रही होगी। तो अभी हम जाते हैं फेसबुक पे क्या हम कोई भी पोस्ट डालेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। फोटो वीडियो वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ से टैग कर सकते हैं, यहाँ अपनी फीलिंग और एक्टिविटी को भी डाल सकते हैं, यहाँ चेक इन कर सकते हैं। यहाँ क्या फोटो वीडियो आप टैग कर सकते हैं अपने लोगों को। जितने ज़्यादा लोग आपके साथ टैग होंगे तो उन तक भी क्या आपकी पोस्ट जाएगी। और आप टैग इस हिसाब से कीजिए भी, या कोई आप किसी को बार बार टैग कर देते हैं तो वो रिपोर्ट कर देता है और इससे आपकी प्रोफाइल बैन हो जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप नोटिस करिएगा। आप अपने अपलाइन को या अपने देवेश सर को या मुझे टैग करेंगे, कोई अपनी टीम का लीडर है, तो आपका अपलाइन है तो वो आपको रिपोर्ट नहीं करेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। या आप कहीं और जाते हैं, किसी और कंपनी के वाले एक साथ टैग करते हैं, तो वहाँ आपको रिपोर्ट होने का डर रहता है, आपकी प्रोफाइल बैन होने का डर रहता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा भी, हर किसी को टैग मत करें, है ना। तो लिमिटेड लोगों को टैग करें, और बार बार किसी को टैग करते हैं तो वो रिपोर्ट कर देता है, इससे आपकी प्रोफाइल बैन होने का डर रहता है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल फिर खुलने में टाइम भी लगेगा। यहाँ से आप फीलिंग या एक्टिविटी आप डाल सकते हैं, जैसे आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था, उसके बारे में फीलिंग और एक्टिविटी डाल सकते हैं। यहाँ चेक इन डाल सकते हैं कि आप कहाँ थे। इससे भी क्या लोगों को सर्च करने में आसानी रहेगी। जैसे भी लोग सर्च करेंगे जयपुर में, तो वो आपकी पोस्ट जयपुर एनिवर्सरी की पोस्ट आपकी हाईलाइट होगी वो। ठीक है, और अभी हम एक चीज़ और बात करते हैं। यहाँ से क्या है, आप अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पोस्ट डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप देखिए स्क्रीन पे नज़र बनाइए रखिए। ये ऑन हो चुकी है, अभी देखिए ये ऑफ थी, है ना, ये ऑन हो चुकी है, आपके सामने होगी। ठीक है, तो आप स्क्रीन बनाए रखें। अभी हम फोटोज वीडियो लेते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, हमारे देवेश सर की है, एक मेरी ले लेता हूँ, एक हम दोनों की है ना। तो मैं इसको डालता हूँ। इसमें हमें बताया भी गया था, जैसे हम फ्रेम में डाल देते हैं, हाँ? जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नॉर्मल ही ठीक लगा। तो अभी हम क्या हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ मैटर लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लिखेंगे। रिकॉग्नाइज मतलब सम्मानित किया गया एट कहाँ, यूटेक 3rd एनिवर्सरी में। मैं ये मैटर लिख के उसके बाद आगे हम स्क्रीन पे नजर बनाई रखिएगा सभी साथ।
अभी क्या है, हम हैशटैग डालेंगे। हैशटैग में हमारी क्या है, काफी चीजें, आप अपना नाम भी हैशटैग में डाल सकते हैं। जैसे ये देखिए शो में क्या 22 मिलियन पोस्ट है। इससे क्या है, आपकी पोस्ट ज्यादा हाईलाइट होगी, है ना। सेलिब्रेशन, इस तरीके से यूटेक को हैशटैग में डाल सकते हैं। महाकुंभ था हमारा, है ना, पावर ऑफ यूटेक बिजनेस। और एक चीज और, आप ध्यान से स्क्रीन पे नजर बनाए रखिए, @ शायद उसको एक मिनट, अभी मैं फिर से लगाता हूँ। @ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फॉलोअर, ठीक है। फॉलोअर के नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए, सम फॉलोअर्स माइट रिसीव नोटिफिकेशन। मतलब आपके कुछ फॉलोअर क्या, कुछ से ज्यादा ही होंगे, मतलब लगभग फॉलोअर्स के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा आपका। जितने भी लगभग फॉलोअर होंगे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा भी आपको इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे टैग करने की भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं फॉलोअर्स के नीचे लिखा हुआ है सम फॉलोअर्स माइट रिसीव नोटिफिकेशन। मतलब सभी फॉलोअर्स के पास, मतलब सब क्या है, यहाँ पे तो बोला है कुछ, लेकिन जाता लगभग सभी के पास है। आपके सभी फॉलोअर्स के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा भी इन्होंने कोई पोस्ट डाली है, उसमें आपको मेंशन किया। और हाईलाइट में क्या, सम फ्रेंड्स माइट रिसीव नोटिफिकेशन। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, है ना, और फ्रेंड्स के भी पास नोटिफिकेशन कभी कभी इसमें जाता है। तो आपके सम फ्रेंड माइट रिसीव नोटिफिकेशन, उनके पास भी आपका नोटिफिकेशन जाएगा भी आपने ये पोस्ट डाली। अब मैं डाल देता हूँ, देखिए ये मैंने डाल दिया और इसमें ये हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। और इसमें और भी हम यूटेक को भी @ डाल सकते हैं, है ना। हम हमारे अपलाइन को भी डाल सकते हैं, देवेश सर को भी डाल दिया, है ना। इसमें हम कंपनी के MD CMD को भी टैग कर सकते हैं। एक तरीके से ये टैग ही हो जाता है ना। लेकिन इसमें रिपोर्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। और फॉलोअर्स का ऑप्शन क्या है, हम यूज तो दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। फॉलोअर्स का जो हमारा ऑप्शन था, है ना, जो ये ऑप्शन है, हम इसको कितनी बार भी @ लगाना है आपको। @ लगाने के बाद फॉलोअर्स लगाएंगे, लेकिन दिन में एक ही बार नोटिफिकेशन जाएगा सामने वाले के पास, अपने फॉलोअर्स के पास। आप यूज तो भले ही कितनी बार करो, लेकिन नोटिफिकेशन एक ही बार जाएगा, ठीक है। और ये एक है हमारा हाईलाइट। आप यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन नोटिफिकेशन सामने वाले के पास वीक में एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इससे क्या, आपकी रीच ज्यादा लोगों तक बढ़ेगी, ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट जाएगी, है ना, ज्यादा लोग आपको जानेंगे। और हैशटैग जरूर डालें अलग अलग, जैसे मोटिवेशन है या कुछ भी है ना। मैं कुछ और भी हैशटैग देख लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम, आप नजर बनाए रखें। जैसे हैशटैग मोटिवेशन, ये देखिए ऊपर आ रहा है ना, मोटिवेशन स्पीकर 3.9 मिलियन पोस्ट है, मोटिवेशनल 7 मिलियन पोस्ट है, मोटिवेशनल क्यूट्स, है ना, 20 मिलियन है। तो हम जिसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है वो हम ज्यादा ले लेंगे, ठीक है, वो उसको हम हैशटैग में लगा देंगे। और भी कुछ है, जैसे ऑनलाइन जॉब है, ऑनलाइन है ना, 64 मिलियन है। इस चीज को भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। और हम कोई मैटर भी ऐड कर सकते हैं, है ना, कोई मैटर भी हम सोशल मीडिया से उठा के वहां से भी ये डाल सकते हैं, काफी चीजें। तो इस तरीके से हम हैशटैग डालेंगे। तो वो क्या है, और भी हैशटैग देख लेते हैं, जॉब का भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए 4 मिलियन, है ना, जॉर्डन 16 मिलियन पोस्ट, जॉब सर्च 10 मिलियन पोस्ट। जॉब सर्च के बारे में लोग जॉब सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, है ना। ऐसी 10 मिलियन पोस्ट है। तो आपकी पोस्ट क्या ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगी। ये चीज डालने से आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा हाईलाइट होगी, बहुत ज्यादा लोगों तक आपकी रीच पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस करके आप इन चीजों को, हो सकता है आपने ध्यान से देखा है या नहीं देखा है, तो ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, आपने हैशटैग डाल दिया और @ फॉलोअर्स @ हाईलाइट। इसमें क्या है, कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा और कुछ क्या लगभग सभी के पास जाएगा। हाईलाइट से भी आपके लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसके लिए आप @ और हैशटैग आप यूज कर सकते हैं। और अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आप जब जैसे ही डालेंगे वहां लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे आपके पास ऑप्शन, है ना।
तो आपकी रीच ज्यादा लोगों तक बढ़ेगी और आपके साथ ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा लोग आपकी कमेंट भी करेंगे। आप कुछ मैटर भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से ऑप्शन भी आ रहा है, एक और चीज ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, शेयर फेसबुक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। पोस्ट को हमें बाद में डालना है, आधे घंटे के बाद ये टाइम सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। और ये यहाँ से ये जरूर देख लें आपकी पोस्ट पब्लिक है या ओनली फॉर फ्रेंड्स के लिए। पब्लिक करके रखें, क्योंकि पब्लिक में क्या, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी होंगे, वो भी आपकी पोस्ट पे कोई प्रोफाइल विजिट करता है तो वो आपको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या है, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम क्या है, ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। 3-4 ग्रुप जितने भी आप सिलेक्ट करना चाहो, 5 ग्रुप, है ना। तो यहाँ से हम ग्रुप सिलेक्ट करके अलग अलग ग्रुपों में भी हम अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ से हम 3 ग्रुप सिलेक्ट होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 3 ग्रुप सिलेक्ट हो गए, तो हमारी पोस्ट, अब हम पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन पे नजर बनाए रखिएगा। पोस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारी पोस्ट जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, प्रोसेसिंग में है। बात कर लो यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार। और एक चीज और है, ये देखिए, इसमें रील बनाने का भी ऑप्शन है। तो मैं इसकी रील भी बना सकता हूँ यहीं से ही, यहीं से ट्राइट। मैं ट्राइट पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं जैसे ही ट्राइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से रील बनाने का तो ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से भी हम वही चीज करेंगे, यहाँ से भी आप क्या है, इंस्टाग्राम को ऑन करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम को ऑन कर दिया। यहाँ से मैं जो रील डालूंगा वो इंस्टाग्राम पे भी चली जाएगी, ताकि आपकी मतलब आपको दोनों जगह बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। यहाँ भी आप देख लीजिएगा एक बार कि आपने पब्लिक किया हुआ है कि नहीं किया, ठीक है। पब्लिक से क्या है, एनीवन, कोई भी आपकी ये पोस्ट देख सकता है, आपके साथ चाहे फ्रेंड है या नहीं, फ्रेंड्स के फ्रेंड भी आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से वही डालेंगे मैटर, फिर से हम डालेंगे एट, ये यहाँ पे आ गया हैशटैग, ये देखिए, स्क्रीन पे नजर बनाए रखिएगा। जयपुर राजस्थान, है ना। अब फिर से हम डालेंगे हैशटैग, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे आ भी रहा है हैशटैग, है ना। ये देखिए, पावर ऑफ यूटेक बिजनेस, इस तरीके से हम हैशटैग डालेंगे। ये देखिए, सारे के सारे हैशटैग जो आपने यूज किए हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर आप एक बार यूज करते हैं तो हर पोस्ट में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। तो आप इस तरीके से हैशटैग डाल के, आप कुछ ऑप्शन डाल के, है ना, मोटिवेशन या जो भी है, अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे @ और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, मैंने एक बार यूज, हम सर को ऐड कर लेते हैं। लेकिन फॉलोवर और हाईलाइट जो है, फॉलोवर दिन में एक बार और हाईलाइट वीक में एक बार आप यूज कर सकते हैं। यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होगा या नोटिफिकेशन नहीं जाएगा लोगों के पास। तो अब हम इस पोस्ट को पब्लिक कर देते हैं। गया नहीं, शायद कोई इश्यू होगा। तो इस तरीके से हम पोस्ट डाल सकते हैं, आप समझ गए होंगे इस चीज को, है ना। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल सकते हैं, ये डाल भी रहे हैं लोग। और हमारे पास क्या, टेलीग्राम में टूल्स भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये देखिए, आप टूल्स देख सकते हैं, इनकम प्रूफ भी ले सकते हैं, आप टूल्स भी ले सकते हैं, है ना। ये देख सकते हैं आप, हम सब इसलिए कमा रहे हैं, है ना, आप पढ़ पा रहे होंगे।
तो ये टूल्स डाल के या अपने एनिवर्सरी की फोटो डाल के या कोई भी मैटर आप डाल सकते हैं। लगातार आप सोशल मीडिया पे नीचे अपना व्हाट्सएप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए, है ना। तो ये पोस्ट डाल के आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी प्रमोशन करें। और नए नए ग्रुपों को भी आप ज्वाइन करके फेसबुक के माध्यम से, क्या, ताकि आपकी रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और वो हैशटैग भी जरूर डालें, @ भी वो मेंशन करें अपना, है ना। उसमें फॉलोअर्स और हाईलाइट को मेंशन करते रहें। फॉलोअर तो डेली दिन में एक बार करें, और हाईलाइट का यूज आप अपना वीक में एक बार यूज कर सकते हैं। इससे क्या, आपकी रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा लोग आपको कनेक्ट होंगे, ज्यादा लोग आपके साथ इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाने के लिए इन चीजों को यूज करें, और नए नए आप टूल्स यूज करें, है ना। हर बार क्या, एक ही एक चीज बार बार ना डालें, ये हमेशा ध्यान रखना। एक ही एक चीज ना डालें, आपका अलग यूनिक होना चाहिए, यूनिक क्रिएटिविटी होना चाहिए। अलग क्रिएटिविटी अपना माइंड बनाइए, अलग अलग टूल्स तैयार कीजिए। यहाँ पे टूल सेट में अपने पास बहुत से हैं, ये देखिए बहुत से मैसेज पड़े हैं ना। दुनिया का सबसे सरल बिजनेस, है ना। अब अगर आप एक ही तरह का टूल्स बार बार डालते हैं तो वो जितना ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा। ये देखिए, इनकम प्रूफ भी डाल सकते हैं, ये बहुत से यहाँ पे अपने डायमंड सर के द्वारा आप अपने कोई सिल्वर गोल्ड बनता है तो उनके पोस्टर भी डाल सकते हैं, है ना। ये देखिए, बहुत से वीडियोज भी पड़े हैं विड्रॉल के। ये देखिए बहुत जबरदस्त जबरदस्त टूल्स हैं हमारे पास, है ना। हमें तो सब कुछ डायमंड सर के द्वारा बना बनाया मिल रहा है, हमें तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, है ना। देखिए, टूल सेट में सब कुछ टूल्स अवेलेबल है। ये देखिए, इस तरीके के आप देखिए, हाउस वाइफ भी आप घर बैठे, है ना, पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। ये देखिए, लोग शुरुआत कर रहे हैं, आप शुरुआत कब कर रहे हैं, ये पोस्ट डाल के आप ये लिख सकते हैं, है ना। 2024 की शुरुआत हो चुकी है, आप कब नई शुरुआत कर रहे हैं, और ये यू टैग ही क्यों, है ना। इस तरीके के आप पोस्ट डालिए सोशल मीडिया पे। तो लगातार पोस्ट डालने से, लगातार काम करने से, और ये 3 ग्रुप भी है, इनका लिंक भी है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये आपको चैट बॉक्स में भी या अपने अपलाइन के माध्यम से मिल जाएंगे। इन तीनों ग्रुपों को आप ज्वाइन करके रखिए। यहाँ से क्या, आपको इनकम प्रूफ भी मिल जाएंगे, इनकम प्रूफ भी आप डाल सकते हैं। देखिए, ये देखिए, है ना। तो यहाँ अलग अलग इनकम प्रूफ भी है, विड्रॉल प्रूफ भी है, आप देख सकते हैं। और लगातार यहाँ से आप अपना प्रमोशन मटेरियल उठा के आप डाल सकते हैं। आई होप कि आपने सभी चीजों को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, और उन चीजों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है। और ये नहीं है भी आज आपने देखा है सिर्फ आज आज ही करें, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें और अपनी टीम में भी इम्प्लीमेंट करें। हमें लगातार इन चीजों पे काम करना है, कंटिन्यूटी के साथ और कंसल्टेंसी के साथ लगातार हमें काम। तो कितने लोग हैं, तो ये चीजें जो मैंने बताई है, या अपने सुनील सर ने बताई है, जो भी हमारे लीडर बताए हैं भी, ये लगातार इन चीजों पे काम करेंगे, लगातार फोकस करेंगे। एक बार हैंड राइज जरूर। तो थैंक यू सो मच। आगे मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा सर को। आइए सर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मान्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और रियल में साथियों, आज हमने सबने सर के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखा है, और मैंने खुद नया सीखा साथियों, और ये नया है भी। और रियली साथियों, सर ने जिस तरह बताया है, सर ने करके भी दिखाया है। और हम सब लोग अगर उस पे फॉर्मूले पे काम करेंगे, हैशटैग और अपना @ लगाने का तरीका बहुत शानदार था, और सर यानी रिजल्ट भी आएगा और हमको करना भी है। लेकिन सर ने जो बताया कि आपको मतलब हैशटैग को दिन में एक बार करना है, फॉलोवर को है बताया एक मतलब 1 डे या 1 वीक, तो उस हिसाब से हम करेंगे। ऐसे नहीं कि एकदम मतलब लग के बैठ गए, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब हिसाब से करें, डेली करें, लेकिन हिसाब से करें तो रिजल्ट जरूर आएगा। तो कोई भी काम को सर एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, तो उसको लगातार हम करेंगे साथियों। तो थैंक यू वेरी मच, सर ने कुछ नया सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको हम यूज भी करेंगे, और हम सब लोग उसका यूज करेंगे। और साथियों, अब हमारे बीच में सम्मानीय सुनील सर और आएंगे, और सिखाएंगे साथ सम्मानीय सर कि कुछ और हमारा सोशल मीडिया के बारे में कैसे और इसमें जाकर बेस्ट करें। तो सम्मानीय सुनील सर आए और आगे करें। पहले वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर जी। तो दोस्तों, अभी तक सम्माननीय शिवप्रेम सर ने बहुत ही जबरदस्त चीजें सिखाई, जो हमने भी सर के माध्यम से सीखा। हाईलाइट लगाना, फॉलोअर्स है ना, हैशटैग और @ लगा के करना। तो वहां से क्या है, रीच जो है हमारी हमारी जो पहुंच है वो सबसे ज्यादा चला जाता है, और वहां से जो है हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाते हैं। आइए हम लोग थोड़ा बहुत सीखते हैं, क्योंकि समय कम है, तो थोड़ा सीखते हैं हम लोग मैसेंजर के बारे में। अभी देखिए सर, सुबह सुबह का समय है, 7:44 का, और कोई ये पर्सन है, आप देखिएगा, दूसरी कंपनी का, और यहाँ पे लिखा है 7:44 पे। जब आप पोस्ट करेंगे सर, तो आपके पास रिजल्ट आएगा। इसने बोला है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सर, हेल्प मी सर, है ना।
इस तरीके से यूटे के बारे में आप बताइए, मतलब बताइए भैया, इस तरीके से इसने रिप्लाई किया हुआ है। अभी आगे हमसे कन्वर्सेशन भी करेगा, बात भी करेगा। अब यहाँ से जो है आगे नंबर भी होगा, नंबर भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम बात करके, चूंकि देखिए जब आप फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा डालेंगे, चूंकि फेसबुक और मैसेंजर एक दूसरे से टाई अप है ना, मतलब समझिए कि क्या है, भाई बहन है एक तरीके से, समझिए कि मतलब जोड़ा जोड़ी है ना, इस तरीके से मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब मैसेंजर में क्या होता है देखिएगा, मैसेंजर के ऊपर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे ध्यान देखना सर, ध्यान दे दीजिएगा। ये देखिए कई सारे हमारे पास यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, आपके पास भी आया होगा, है ना। ये देखिए कई सारे मैसेज आया हुआ है, लेकिन कुछ का रिप्लाई आया, कुछ का रिप्लाई नहीं गया है। अभी इसको हम क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ पे चूंकि मैसेंजर के अंदर में भी काफी जो है चीजें हैं जो अलग अलग हो चुका है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा सर, बड़ी काम की चीजें हैं और बहुत रिजल्ट आएगा सर। जब शुरुआत हमने बिजनेस की शुरुआत किया था, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट मैसेंजर के थ्रू जो है हमें मिला हुआ था। यहाँ पे देखिएगा जिसके सामने हरी बत्ती जल रही है, देखना ध्यान से सर, ये सभी लोग ऑनलाइन है, ये सभी के सभी ऑनलाइन है। और ये मिलेंगे कहाँ से, ये देखिएगा, ये पीपुल का ऑप्शन है, यहाँ से सभी के सभी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमें सपोज किसी व्यक्ति से बात करना है, देखिए नीचे कई सारे लीडर्स है, कई सारे लोग हैं। जैसे आपके फेसबुक के अंदर में कितने 5,000 है ना, 5,000 लोग हैं ना आपके प्रोफाइल पे, तो सबके सब यहाँ पे अगर 200 सुबह सुबह में जो है ऑनलाइन रहते हैं, 300 रहते हैं, सबके मतलब आगे यहाँ पे हरी बत्ती जलने लगती है, मतलब सभी के सभी ऑनलाइन रहेंगे। अब यहाँ से मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति का प्रोफाइल अच्छा लगा, मैं किसी व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ, है ना, जैसे ये है, इनसे हम आगे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो हम इनके पास भेज सकते हैं, हाय, हेलो सर, क्या नाम है, या आप मुंबई से हैं, इस तरीके से हम कन्वर्सेशन आराम से कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, अब ये चूंकि सिवान से है ना, तो हम यहाँ पे हम रिप्लाई कर सकते हैं, है ना, हाय, हाय भैया बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं, जो भी बोलना है आपको। अब चूंकि देखिए क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर में सर थोड़ा सा वो लगता है, लोगों को ये लगता है कि सर कहीं वही ये वाला सिस्टम तो नहीं है ना, तो थोड़ा हमें इस तरीके से बोलना। अब देखिए इन्होंने अभी सीन कर लिया, इन्होंने अभी सीन कर लिया, अब ये रिप्लाई भी करेंगे, ये देखिए रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो ऑनलाइन वाले पर्सन है ये रिप्लाई करते हैं। देखिए अभी इनका क्या रिप्लाई आ रहा है, लाइव चैटिंग हो रहा है, लाइव देखिएगा सर, हेलो। अब हम यहाँ से इनसे पूछ सकते हैं, सर क्या आप सिवान से हैं। अब देखिए चूंकि ऑलरेडी सिवान से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, काले सिवान, सिवान, इस तरीके से, तो हम पूछ सकते हैं यहाँ पे कि क्या सिवान से हैं। तो यहाँ से इनका फिर रिप्लाई आएगा, फिर ये सीन करेंगे, देखेंगे, है ना। तो जब, हाँ अभी चलिए 1 मिनट और देख लेते हैं क्या रिप्लाई आ रहा है इनका। अब देखिए उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं, हाँ, शॉर्टकट में। आगे इस तरीके से हम कन्वर्सेशन करके जब मतलब बात बन जाएगी, तब हम इनको आराम से अपने व्हाट्सएप पर लाके और शाम के बिजनेस प्लान में बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बात करेंगे सर, जब मैसेंजर के थ्रू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट भी आएगा। तो मैंने आपसे आपके बीच अभी लाइव चैटिंग करके भी दिखाया, और सामने वाला पर्सन लाइव चैटिंग करने के लिए तैयार भी है। सोशल मीडिया पे चूंकि लोग, देखिए आज आप फिजिकली जाइएगा बिजनेस प्लान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कई लोग आपकी नजरों में नजरें मिलाएंगे नहीं सर, है ना, कई लोग नहीं मिलाएंगे सर। ये देखिए कई सारे हैं, यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके यहाँ से चैटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे, और मैं किसी को ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे और मैं किसी को ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय, इस तरीके से हमने हाय लिख दिया। आप सपोज मान लीजिए इनके प्रोफाइल को हमें चेक करना है कि इनकी प्रोफाइल कैसी है। अब ये देखिए ये बंदा भी तुरंत देख लिया, यानी देखिए फेसबुक के ऊपर कितने लोग एक्टिव है सर, देखिए देखिए ध्यान से देखिए आप। अब ये इसने लिखा है हाय बोलो, है ना। अब ये प्रोफाइल के ऊपर हम जाके इनकी प्रोफाइल को हम देख सकते हैं कि इसका प्रोफाइल कैसा है, कहाँ का है। अब ये बंदा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, क्या करता है इसके बारे में ये देखिए, शायद ये पुलिस है, पुलिस में है, जो भी हो, पुलिस में हो या कुल्ली का काम कर रहा हो, जो भी हो, मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं इनको
विजय जी नाम रख के इनका देखो, नाम रखने से क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जब भी किसी व्यक्ति का अगर आप नाम रखिएगा तो थोड़ा सा मतलब अंदर से एक्साइटमेंट फील होता है सामने वाले पर्सन को, यार हमारा नाम कैसे जानता है ना। विजय जी, क्या आप अकोला महाराष्ट्र से हैं, या सीधा मैं लिख सकता हूँ मुंबई से हैं आप? मुंबई से हैं। ये देखिए हमने रिप्लाई कर दिया यहाँ पे, विजय जी क्या आप मुंबई से हैं? मतलब भले ये सामने वाला थोड़ा सा हमें उल्टा शब्द भी लिखे, लेकिन उतना नहीं हमें ध्यान देना है। मतलब हमें अपने शब्द को प्रोफेशनल मूड में करके बोलना। अभी देखिए मैंने जी लगा दिया इसमें, तो इनके भी माध्यम से थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल शब्द आएगा, देखिएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लाइव चैटिंग कर करके यहाँ से, हाँ जी, ये तो मुंबई में ही है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जी ये तो मुंबई में है ना सर। ये देखिए अब यहाँ से लाइव चैटिंग हो रहा है। अब धीरे धीरे कर करके, अब ये तुरंत नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ से तुरंत नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का मतलब ध्यान रखना, थोड़ा सा समय देना है। हो सकता है एक दिन भी लग सके, हो सके तो तुरंत भी मिल जाता है नंबर। तो इस तरीके से हम चैटिंग कर करके बात कर सकते हैं। आपके बीच हमने लाइव चैटिंग करके दिखा, आप देखिए इस तरीके से आया है। अब इसने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना। इस तरीके से हम करके और सामने वाले से नंबर ले सकते हैं। पता नहीं क्या रिप्लाई आ रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। पुणे में जॉब है मेरी, और थोड़ा सा इस पे हमें तारीफ भी करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ से रिप्लाई आए तो हम तारीफ भी कर सकते हैं। अकोला का रहने वाला हूँ, पुणे में जॉब है हमारी। वाओ क्या बात है, हम लिख सकते हैं वाओ क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। इस तरीके से हमने रिप्लाई कर दिया। अब इसको अच्छा लगेगा क्योंकि हमने इसके जॉब के लिए थोड़ा सा तारीफ किया हुआ है। फिर बाकी बाकी आगे धीरे धीरे हम इसको अपने प्रोफेशन में लेके आ रहे हैं, है ना। तो सर इस तरीके से जब हम कन्वर्सेशन करेंगे तो हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। कहाँ से? मैसेंजर के थ्रू। और सभी देखिए ये फेसबुक के ऊपर जो भी लोग हैं ना, फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग हैं आपके प्रोफाइल के अंदर में ये सभी के सभी कहाँ है? मैसेंजर के ऊपर में है। जैसे सपोज मान लीजिए देवेश सर की ये आईडी है, इसमें 8500 लोग हैं। अब ये सभी इसमें मानता हूँ 8500 लोगों में से 400 500 1000 लोग तो एक्टिव होंगे कहाँ पे? मैसेंजर के ऊपर। और इन लोगों से हम चैटिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके भी प्रोफाइल के अंदर में कोई 3000 होगा, कोई 4000 होगा, कोई 2000 होगा, कोई 5000 होगा, कोई 6000 होगा। उन्हें आप देखिए कहाँ पे? मैसेंजर के ऊपर देखिए, वहां से चैटिंग करिए, उन्हें अपने बिजनेस में लाइए, धीरे धीरे लाइए। आप एक का एक आप बिजनेस प्रपोजल भेजेंगे किसी के पास तो सब वो जो है आ, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आएगा ही नहीं सर। तो इस बात का हमें बेसिस से ध्यान रखना होगा। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू सीताराम सर जी। अब बस आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर। आज बहुत कुछ सीखने को नया मिला है। और सर जो लास्ट में सर ने लाइव दिखाया मैसेंजर चैटिंग करना, और आपने लाइव एग्जांपल देख भी लिया कि देखो लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, यानी कि पूरा दिन लोग इंसान, आज पूरा हिंदुस्तान सोशल मीडिया पे और कितना एक्टिव है, लेकिन मिनट भी नहीं वो तुरंत रिप्लाई भी चालू, मतलब बातचीत करना चालू हो गया। तो साथियों ऐसे आप भी अगर आपके पास में लीड नहीं आ रही है, नंबर नहीं है, तो आप मैसेंजर पे जाके लोगों से चैटिंग करके, हाँ थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप पेशेंस बना के रखें, एकदम भड़बड़ा के नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा। प्यार से आप उनको हल्के हल्के अपने बिजनेस में लेके आएंगे, और वहां से आप डेली अगर 10-20 लोगों से कनेक्टिविटी बनाएंगे तो डेली आपका 1-2 लोग मिल जाएगा आपके लिए। लेकिन आपको सर ने जो लाइव दिखाया बहुत शानदार तरीका है, और ये बिल्कुल नया है। बड़े सारे लोग मैसेंजर को बिल्कुल भूल जाते हैं, सिर्फ फेसबुक को, लेकिन आज एक नया तरीका मिला, मैसेंजर से भी हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और सर ने जो बताया, हमारे सम्मानित शिवप्रेम सर ने बहुत शानदार तरीका बताया, यानी कि आज काफी चीजें हमको नया सीखने को मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम सब लोग इस पर यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि सिर्फ सीखने से नहीं होता है, अब उस पर यूज भी करना पड़ेगा फार्मूले को, तभी तो मालूम पड़ेगा हाँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और रेल में करता है, सर लोगों ने किया है तभी शायद हमको बताया है रेल में। और साथियों आज हमने काफी सीखा, शुरुआत में सर ने बताया हमको पूरा आईडी बनाने के बारे में, ग्रीन करने के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, यानी कि पूरा ओवरऑल प्रोग्राम आज का बहुत ही शानदार जबरदस्त रहा है। और मैं तो ये करूंगा कि आज टाइम निकाल के इसको हम दोबारा और ध्यान से देखें समझे। तो और जो हमारे साथ मीटिंग कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे तो उनको हम जरूर भेजें,
क्योंकि साथियों उनको बोलना, लिख के भेजना है कि आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा है, सोशल मीडिया का ट्रेनिंग चला है, अगर आप चाहो तो उसमें दोबारा सीख के आप नया सीख सकते हैं। क्योंकि बड़े सारे लोग सुबह की मीटिंग में शायद नहीं आ पाते, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो टाइम निकाल के वो दे सकते हैं। उनको आप अगर वैसे नहीं कॉल के बताना कि भाई आज का ट्रेनिंग बहुत शानदार रहा है, कुछ नया सीखने को मिला है हमारे लिए, और ऐसा कुछ मिला है, अगर हम सीखेंगे तो हमारा सोशल मीडिया से रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आने वाला है, तो लोग उसको देखेगा और उसको यूटिलाइज भी करेगा। तो एक बार फिर से सम्मानित सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथियों अब शाम के प्लान में जरूर आना है और लाना भी है, क्योंकि आना बड़ी बात नहीं, लाना बड़ी बात है। क्योंकि लाएंगे तभी हमारा, हम कहते हैं हम अकेले आते हैं तो सीख के जाते हैं, और लोगों को लाते हैं तो हम जीत के जाते हैं। और हमारा काम जीतने का, सीखना भी है, जीतना तो पहले सीखना और जीतना है। तो जीतने के लिए क्या, लोगों को लाना पड़ेगा। जो भी है डेली कम से कम 4-5 लोगों को, नए लोगों को लेके आए, पुराने तो आ ही रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान नहीं चलता सिर्फ नए लोगों के लिए, है ना। क्योंकि जरूरी है, आज हमें सर ने बताया कि आज हमारे इतना अच्छा सिस्टम सपोर्ट मिल रहा है, मतलब रेडीमेड, हमको बिजनेस प्लान दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ना फिजिकल जानी, हमें बिजनेस प्लान से शायद जूम पे लेके आना है। और इतना एफर्ट करके हम सिर्फ जूम पे नहीं ले पा रहे, तो फिजिकल कैसे कर लेंगे। तो साथियों कोशिश करें आप डेली 2-4-5 लोगों को नए अपने शाम को जरूर लेके आए, क्योंकि वहां पे जब प्लान में आएंगे, प्लान में आने से ही पता चल जाएगा आपका काम भी कितनी जल्दी मिलने वाला है। जितना लोग प्लान ज्यादा आएंगे उतनी जल्दी आपका जल्दी आगे आगे वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं शाम के प्लान में, तब तक के लिए जय हिंद, जय यूटेक, धन्यवाद सर।